मीटिंग के बाद वो अपने ऑफिस में बैठा था। टेबल पर कॉफ़ी का भाप उड़ाता कप रखा था। उसकी पूरी तवज्जो अपने सामने खुले लैपटॉप पर थी। जबड़े सख्ती से भेजे थे और चेहरे पर भ्रमी थी। कफ लिंक्स मोड़े हुए थे। कोट नदारा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे के सर्द तासुरात में इजाफा हो रहा था। नज़रें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी थीं। गुस्से से लैपटॉप की लेट गिराते उसने कुर्सी से टेक लगाकर अपनी आंखें मूंदी थी। जब्त करने के चक्कर में उसकी कान की लुएं तक सुर्ख हो गई थी। स्याह सफ़ेद और सुरमई थीम पर बने ऑफिस में वो इस वक्त अकेला बैठा था। ऑफिस में एक जानिब सफ़ेद रंग की फाइल रैक में फाइल्स तरतीब से रखी गई थी। फाइल रैक के दाएं जानिब एक छोटी सी गैलरी नुमा गली बनी थी। चंद कदम की गैलरी के इख्तिताम पर एक और दरवाज़ा था जिस पर ODA लिखा था। अगर दरवाज़ा खोल के अंदर झांके तो सफ़ेद दीवारों वाले कमरे में एक रॉकिंग चेयर पड़ी थी। बेड नुमा सफ़ेद रंग का सोफ़ा और सफ़ेद रंग की टेबल दीवार के साथ लगी थी। टेबल पर बड़ा लैंप गहरे भूरे रंग का था। चंद फाइल्स और गैजेट्स बेतरतीबी से पड़े थे। टेबल के सामने चेयर रखी थी। वो गालबन स्टडी टेबल था। बेड की दूसरी जानिब लकड़ी की सादा सी स्याह लकड़ी की अलमारी पड़ी थी। सोफे के बिल्कुल सीध में एक दीवार गिर शीशा लगा था। कमरे में एक जानिब रेफ्रिजरेटर रखा था जबकि बिल्कुल दरमियान में सफ़ेद फर वाला कालीन बिछा था। एक सिंपल सा कोजी रूम था। अक्सर वो मीटिंग्स में जाने के लिए इस रूम को इस्तेमाल करता था। ODA से बाहर ऑफिस की पावर चेयर पर बैठे अली दामीर ने इस्तराबी अंदाज से पहलू बदला था। उसकी नज़रें ऑफिस के दरवाजे पर टिकी थीं जैसे किसी के इंतज़ार में हो। ODA के बिल्कुल ऑपोजिट एक और दरवाज़ा था जिस पर रेस्ट रूम लिखा था। टेबल के पीछे पावर चेयर पर बैठे अली दामीर ने अंगूठे उंगली की मदद से आंखों को मसला था। टेबल की बिल्कुल सीध में स्याह रंग का सोफ़ा पड़ा था। सोफ़े के सामने लो लेग्स कॉफ़ी वाला टेबल पड़ा था जिसे तुर्किश अमूमन ओटोमानी टेबल्स कहते हैं। पावर चेयर की बाएं जानिब बनी सारी दीवार स्याह कांच की थी। बाहर से अंदर का मंजर दिखाई नहीं देता था लेकिन अंदर से बाहर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और चूंटियों की तरह दिखाई देती गाड़ियाँ रोड पर रवां दवां थीं। पावर चेयर पर बैठे शख्स के माथे की बीचों बीच हरी नसवाजा दिखाई दे रही थी जो गुस्से की शिद्दत से फूली हुई थी। उसे सख्त नफरत थी ऐसे लोगों से जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, उससे उसका हक छीनने की कोशिश करते थे। दरवाज़ा नॉक होकर खुलने की आवाज़ पर उसने दरवाजे की जानिब देखा था। एमन अटक दाखिल होता उसी जानिब आ रहा था। गुड आफ्टरनून, भारी आवाज़ में कहता वो उससे करीब आया था। डार्क चॉकलेटी रंग के 3 पीस में मौजूद संजीदा चेहरा लिए गोल्डनिश ब्राउनिश बाल नफासत से पीछे की तरफ जेल से सेट किए गए थे। सुनहरी रंगत पर भूरी मूंछों तले होंठ सख्ती से भेजे थे। शेव बड़ी हुई थी। दराज कद और मजबूत जिसामत। उसे देखकर अंदाज़ा होता था कि वो जिम का काफ़ी शौकीन है। उसकी जिसामत अली दामीर से मिलती जुलती थी। टेबल के सामने पड़ी चेयर को घसीट कर बैठते उसने अपनी ग्रे आंखों से सामने बैठे अली दामीर को घूरा था। चेहरे पर खफकी थी। रात को बगैर बताए ही क्लब से निकल आए थे। तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया था, वो बरहमी से बोला था। गो कि ये पहली बार नहीं था, वो अक्सर ही ऐसी हरकतें कर जाता था। चलो यहाँ तक तो ठीक था, तुम अपनी सिक्योरिटी साथ लेकर क्यों नहीं गए थे? उसकी आवाज़ में गुस्सा झलक रहा था। गार्ड्स को चकमा देकर तुम मेरी गाड़ी ही लेकर चले गए थे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि शहर में तुम्हारे दोस्त से ज़्यादा दुश्मन है, फिर भी इतनी लापरवाही। वो जबड़ी बेंची बरहमी से उसे देख रहा था। वो उकताए हुए अंदाज में सर कुर्सी की पुश पर टिकाए उसे ही देख रहा था। तुम अपना नहीं तो मेरा सोचो, तुम मुझे बहुत अजीज़ हो अली दामीर। उसके लहजे में अली दामीर के लिए फिक्रमंदी और परेशानी थी। उसकी बातों के जवाब में उसने गर्दन पर हाथ फेरते इर्द गिर्द देखा था जैसे किसी इंतहाई बोरिंग लेक्चर ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हो। उसे देखते एमन ने नफ़ी में सर हिलाया था। मैं दुआ करूँगा कि खुदा तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी वजह भेजे जो तुम्हें मौत से खौफजदा कर दे। मौत इस दुनिया की सबसे खौफनाक हकीकत थी जिसका खौफ हर इंसान के दिल में मौजूद था। फिर सामने बैठा शख्स क्यों नहीं डरता था?